सभी का नॉलेज भूमि चैनल पे वापस से स्वागत है। हम सभी में से ज़्यादातर लोगों ने डॉल्स के साथ कभी ना कभी ज़रूर खेला होता है, लेकिन सोचिए दोस्तों, आप सभी को कैसा लगेगा कि जब आप रात में उठते हैं और अपने डॉल्स को देखते हैं तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये देख के आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ भी सकती है। तो सोचिए दोस्तों, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे अनगिनत डॉल्स हैं और वो रात में आपस में बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये रहस्यमय जगह स्थित है मेक्सिको में। ये एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ समुद्र है और ये आइलैंड बाहर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत ही भयानक रहस्य के कारण ये बाकी सभी आइलैंड से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1990 में, जब बहुत सारे लोग इस आइलैंड पे अपना घर बसाने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इस आइलैंड के पेड़ों पर बहुत सारे डॉल्स लटके हुए हैं और वो डॉल्स कोई सिंपल डॉल्स नहीं थे, उनके चेहरे बहुत ही भयानक थे। और उन डॉल्स को देख के उन सभी को पता चल गया कि ये कोई खिलौना तो नहीं हो सकता है। पहले तो उन डॉल्स को पूरे आइलैंड पे लटकते हुए देख के उन्हें बहुत अजीब लगा, लेकिन साल 2001 में एक ऐसी घटना घटी जो कि उन डॉल्स को उनके लाइफ का एक हिस्सा बना गई। तो उस घटना के बारे में बताने से पहले मुझे आपको इस आइलैंड के पुराने इतिहास के बारे में बताना होगा। कहानियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड पे लगभग 60 सालों पहले एक आदमी आया था जिसका नाम जूलियन था। वो इंसान उस आइलैंड पे शांति पाने के लिए गया था, क्योंकि वो आइलैंड बहुत ही सुनसान था जहाँ पे कोई इंसान आराम से रह सकता है बिना कोई शोर के। पर जूलियन के उस आइलैंड पर पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद उस आइलैंड पे एक बहुत ही अजीब तरीके से एक लड़की की मौत हो गई। ऐसा कहा जा रहा था कि वो लड़की अपने फैमिली के साथ उस आइलैंड पे एक ट्रिप पे गई थी, जहाँ पर वो गुम हो गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जूलियन को उस लड़की की लाश एक नदी में मिली थी और उसकी लाश मिलने के बाद उस आइलैंड पे बहुत ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद जूलियन को उसी नदी में और उसी जगह पर एक डॉल भी तैरता हुआ मिला। जूलियन को लगा कि उस डॉल का उस लड़की की मौत से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है, जिसके कारण उसने उस डॉल को एक पेड़ पे लटका दिया ताकि उस लड़की की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन उसके बाद जब जब जूलियन अपने घर से बाहर निकलता था तो उसे उसी नदी में उसी जगह पर एक नई डॉल तैरती मिलती थी और वो सभी डॉल्स को एक एक करके पेड़ पर लटकाते गया और फिर साल 2001 में जूलियन की बहुत ही रहस्यमय रूप से मौत हो गई। साल 2001 में हुई जूलियन की मौत वही घटना थी जिसके बाद उस आइलैंड पर रहने वाले लोग एक बहुत अजीब सी मान्यता पालने लगे। उसके बाद वहाँ के लोग रोजाना वहाँ के पेड़ों पर एक डॉल को लटका देते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इससे उस मरी हुई लड़की की आत्मा को शांति मिलती है। और ये डॉल लटकाने की प्रथा उनके लिए बहुत ही कॉमन हो गई और समय के साथ डॉल्स की संख्या इंक्रीज होती गई। और अगर आप जाके उस आइलैंड पे देखेंगे तो वहाँ पर आपको अनगिनत डॉल्स दिखाई देंगी, जो कि देखने में बहुत डरावनी लगती है। समय के साथ उन डॉल का रंग रूप और डरावना होते गया। ऐसा कहा जाता है कि वो सभी डॉल्स हर रात में जागती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। डॉल्स के बारे में ये सब बातें तो सिर्फ आपने कुछ मूवीज़ में देखी होगी, जैसे कि द चाइल्ड्स प्ले और एनाबेल, लेकिन जिस डेड डॉल आइसलैंड के बारे में मैंने आपको बताया वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और आप वहाँ पर घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन इस जगह के लोगों की ये अजीब मान्यता बहुत ही डरावनी लगती है। ये कहानी सुनने के बाद तो मुझे अपने घर के टॉय से भी डर लगने लगा है। आप लोग इस डेड डॉल आइसलैंड के बारे में सोचिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ नॉलेज भूमि चैनल पे।